तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर से मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ और आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ वो आपका क्लास 10th का जो तो चौथा लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। जैसे मैंने अपने इसके पहले बताया था कि पहले एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आता हूँ अपने चैनल पर। तो आज जो बारी है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है। तो मैं इस लेसन को पूरे पढ़ने और समझने के बाद, आपको समझाने के बाद जितना संभव हो सकता था वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है, जो एग्ज़ाम में किसी तरह से अगर पूछेगा आपको घुमा कर तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, भगाइएगा नहीं, बहुत ही धैर्य से और इत्मीनान से पूरा देखिएगा। निश्चित ही आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो 2026 में मैट्रिक की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, लिखा गया है कि बिहार बोर्ड आपका क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 4 लेसन का क्या नाम है, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि भारतीय फिल्मों की कमियां। और क्या है यह वीडियो टाइप, तो यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका 4 ऑप्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाई करने का प्रयास किया है और बेहतर से बेहतर बनाने का मैं डे बाई डे, क्योंकि एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेन ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो मुझे अनुभव से ऐसा लग रहा है कि मुझे नए नए डेली कुछ ना कुछ टेक्निक मिल रहा है कि मैं अपने वीडियो को ऐसे बनाऊँ, ऐसे करूँ, ऐसे उसको चेंजेस करूँ, ऐसे मॉडिफाई करूँ जिससे बच्चों को पसंद आए, उनको पढ़ने में देखने में सहूलियत हो। ठीक है, तो उसी में थोड़ा सा मैंने कुछ चेंज करने का प्रयास किया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हु हैज़ रिटन द लेसन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, किसने लिखा है। आर.सी. हचिंसन, आपका जॉन लेक्सो, महादेवी वर्मा, सत्यजीत राय। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, सत्यजीत राय। लेकिन उसके ऊपर के जो राइटर है उसका मैं चर्चा कर देता हूँ तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि यह द पेस फॉर लिविंग पहला लेसन है, उसके लेखक हैं। दूसरा लेसन मी एंड द इकोलॉजी विट, जॉन लेक्सो, उसके ये लेखक हैं। और तीसरा लेसन था आपका गीलू, महादेवी वर्मा, उसके ये लेखिका है। ठीक है, तो मैंने क्रम से ऐसे लिखा भी है, चौथा लेसन है और 4 नंबर पर इस राइटर को मैंने रखा भी है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये सब जो है चारों समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि व्हेन वाज सत्यजीत राय बर्न, कह रहा है कि सत्यजीत राय जी का, यानी कि जो इस फिल्म के, इस कहानी के जो लेखक हैं, इस ऐसे के निबंधकार हैं, उनका जो था जन्म कब हुआ था। आपका 2 मई 1920, 2 मई 1921, 2 मई 1922, 2 मई 1923। तो द राइट आंसर इज आपका हो जाएगा 1921। बी इज द राइट आंसर, 2 मई 1921 इनका डेट ऑफ बर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, कह रहा है कि ही वाज ए फिल्म, वह फिल्म के क्या थे। ही वाज ए फिल्म एक्टर थे, डायरेक्टर थे, हीरो थे, कंपोजर थे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये इसमें जो चर्चा किया गया उनके हिसाब से वो आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर, डायरेक्टर। यह एक फिल्म डायरेक्टर हैं या थे। ठीक है आपका, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं कि ही हैज़ रिटेन, अब ही किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सत्यजीत राय। एग्जाम में ऐसा ही और सी से क्वेश्चन नहीं देगा, जब भी देगा तो नाम रख कर देगा, क्योंकि वहाँ तो पता नहीं ना चलेगा कि ही किस लेसन से पूछ रहा है। हम लोग इस वीडियो से संदर्भित चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ही शब्द का प्रयोग किया है। तो ही मतलब सत्यजीत राय जी। तो कह रहे हैं कि सत्यजीत राय हैज़ रिटेन, उन्होंने क्या लिखा है इसमें से, पैंथर पंचाली, अपराजिता, चरुलता या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें से ये सब इनका लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर, कह रहा है कि ही ऑन अवार्ड इन, अब उनको कहाँ कहाँ प्राइज मिला था, उनको अवार्ड कहाँ कहाँ मिला था। ठीक है, तो ए नंबर आपका कह रहा है कि वेनिस, बी नंबर केनेस, सी नंबर बर्लिन, डी नंबर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है वो विदेश के नाम है और हमने जानते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल के डायरेक्टर थे, तो तीनों जगह पर इनको जो है फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है, तो इसलिए डी आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा नंबर, कह रहा है कि विच यूनिवर्सिटी ऑफर हिम डॉक्टरेट डिग्री, किस यूनिवर्सिटी ने
आपका सत्यजीत राय जी को डॉक्टरेट की डिग्री ऑफर दिया था, ठीक है, BHU, JNU, अमेरिका या ऑक्सफोर्ड? तो द राइट आंसर इज डी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह काम किया था सत्यजीत राय जी को देने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर कह रहा है आपका कि दिस एसे, यह एसे है, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, माई फिल्म से, आवर फिल्म से, योर फिल्म से या आवर फिल्म देयर फिल्म? तो द राइट आंसर इज डी, आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स। यह सत्यजीत राय जी के द्वारा लिखा गया अपनी इनकी एक पुस्तक है, उसी से यह छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो है, ऐसे जो है हम लोगों को मिला है पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ते हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर कह रहा है कि द सिनेमा कंबाइंस डैश लॉजिक ऑफ साइंस। इस बुक के आपके हिसाब से, इस लेसन के हिसाब से जो दिया गया है, तो पूछ रहा है कि यहाँ एक वर्ड मिसिंग कर दिया है कि सिनेमा जो है किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो उसमें पोएट्री है, आर्ट्स है, सॉन्ग है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, ये सब दिया है। उसमें एक और चीज़ ऐड किया है कि डैश लॉजिक ऑफ साइंस, साइंस के कौन सा तर्क का प्रयोग होता है, हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल। तो द राइट आंसर इज आपका बी, कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। बुक के लेसन के हिसाब से आपका कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि द फर्स्ट शॉट वाज प्रोड्यूस इन, फर्स्ट शॉट जो था वो प्रोड्यूस हुआ था कब, मतलब सबसे छोटा फिल्म जो था वो कब प्रोड्यूस और रिलीज हुआ, 1907 में, 1913 में, 1912 में, 1920 में? तो राइट आंसर इज, जैसे फर्स्ट शॉट की बात आ जाएगी तो समझिए कि 1907, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है कि फर्स्ट फीचर फिल्म वॉज प्रोड्यूस। देखिए फीचर वाला भी आ गया, और जहां आप देखिएगा फीचर सब, वहां पर आपका देख लीजिएगा क्या होगा आंसर, 1918, 1912, 1913, 1907। तो राइट आंसर इज आपका सी, 1913। 1907 में फर्स्ट शॉट प्रोड्यूस हुआ था, 1913 में फर्स्ट फीचर प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है आपका कि बाय द डैश इट हैज रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। अब इसमें ऑप्शन सेंचुरी कुछ दिया है, तो वही बुक के हिसाब से, लेसन के हिसाब से कह रहा है कि किस सेंचुरी तक यह बहुत बड़ा बिजनेस का एक रूप, स्टेटस रूप ले लिया था, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी? तो द राइट आंसर इज डी, 20th सेंचुरी। यह फिल्म सिनेमा जाते जाते एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप धारण कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि इंडियन फिल्म्स आर नॉट शोन, भारतीय फिल्म जो है वो नहीं दिखाए जाते हैं, कहाँ पर, एब्रॉड, कंट्री, होम या लॉन्ग ड्राइव? तो द राइट आंसर इज ए, आपका यह लाइन ही है, एब्रॉड। भारतीय फिल्में जो हैं वो विदेशों तक नहीं दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर कह रहा है कि डैश फिल्म कुड नॉट बी एक्लेम्ड ऑल अकाउंट्स। कौन जो फिल्म है वह हर पहलू को, हर पक्ष पर खरा नहीं उतरता है? क्या अमेरिकन फिल्म है, क्या नेपाली फिल्म है, जापानी है या इंडियन है? तो द राइट आंसर इज डी, इंडियन फिल्म्स जो है हर पक्ष पर, हर पहलू पर खरा नहीं उतर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर कह रहा है कि द टेक्नीशियन विल ब्लेम द। अब इसी लेसन में दिया गया है कि टेक्नीशियन ब्लेम करते हैं, दोष आरोपित करते हैं, दोषी ठहराते हैं किस चीज़ को, फूड को, कुल को, टूल्स को या स्टूल को? तो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा सी, टूल्स। टेक्नीशियन जो है वो टूल्स को ब्लेम करते हैं, दोषी ठहराते हैं वस्तु को, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि इंडियन म्यूजिक इज लार्जली, ठीक, आपका इस लेसन का ही लाइन है कि भारतीय म्यूजिक जो होता है वह लार्जली अधिकतर क्या होता है, इम्प्रोविजनल, इंटरनेशनल, इंटरमीडिएट या इम्प्रूवमेंट? तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, इम्प्रोविजनल। इस लेसन के हिसाब से इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल, मतलब तरत संगत नहीं, अलग हटकर, ठीक है, बिल्कुल मतलब कि ट्रैक से हटकर, यह बात आपका दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर करेक्ट, इंडियन फिल्म स्टोरीज आर रिटन बेस्ड ऑन। भारतीय फिल्म में जो कहानियाँ होती हैं वो अधिकतर किस बेस्ड पर होती हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या आपका बॉलीवुड? देखिए फिर से रिपीट हो गया है, बॉलीवुड, ठीक। तो राइट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी,
हॉलीवुड। हॉलीवुड बेस्ड हमारा मैक्सिमम इंडियन मूवी जो होता है वह किसी न किसी फिल्म का हम लोग नकल कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। बस ये लेसन के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 17 नंबर, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज ए डैश मॉडल। ये तो कई बार मिला प्रश्न उत्तर में भी आपका। तो एवरेज अमेरिकन फिल्म को किस मॉडल में माना जाता है? गुड मॉडल, बैड मॉडल, सैड मॉडल या एड मॉडल? तो राइट आंसर ही आपका हो जाएगा बी, बैड मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 18 नंबर कि विच एसोसिएशन हैज प्रोड्यूस्ड आपका धरती के लाल। उसमें कहा आपका लेसन में ऐसे में दिया है कि धरती के लाल एक फिल्म बना है जो थोड़ा सा देखने लायक है, ठीक है, सभी पहलू पर खरा उतरता है। तो किस एसोसिएशन के तहत वह बना था? IMF के आर, BR या IPTA? तो द राइट आंसर इज डी हो जाएगा, IPTA के तहत बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज दिस। यह किस तरह का वर्क है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म जो है वह किस तरह का कहानी का टाइप है? क्या यह एक ड्रामा है, यह स्टोरी है, एसे है या क्रिटिसिज्म है? तो द राइट आंसर इज सी, यह एक एसे है, ठीक है, यह एक निबंध है। तो ये था 19 नंबर क्वेश्चन। नाउ 20 नंबर देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंट। पोटेंट का शब्द बहुत यूज हुआ है इस लेसन में, उसका क्या मतलब होता है? क्लेवर होगा, पैसिव होगा, एक्टिव होगा या पावरफुल होगा? तो राइट आंसर इज डी, पावरफुल, ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी मैनी मैनी थैंक्स।